औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। इसकी इंग्लिश में स्टेटमेंट है, टू रेजिस्टेंस ऑफ 6 किलो ओहम एंड 12 किलो ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। A 6 volt battery is connected across its ends. Find the value of the following. इसमें माय डियर उन्होंने आपसे तीन चीज़ें रिक्वायर्ड की हैं। सबसे पहले है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसके बाद है करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, और तीसरे नंबर पे है जी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ठीक है जी। इसकी उर्दू में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, 6 किलो ओहम और 12 किलो ओहम की दो रजिस्टर्स पैरेलल तरीके से जोड़े गए हैं। अगर इस जोड़ के तरफ 6 वोल्ट की बैटरी लगाई जाए तो मुंदरज झेल मकदारों की कीमत मालूम करनी है आपने। वही तीन चीज़ें जो अब ऊपर हम बयान कर चुके हैं। पहली चीज़ है पैरेलल जोड़ की मसावी रेजिस्टेंस, हर रजिस्टर से बहने वाला करंट और हर रजिस्टर की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिखेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहले इसका गिवन डाटा है वो है रजिस्टर 1 और 2। रजिस्टर को R से ज़ाहिर करते हैं जी। R1 हमारे पास आ गया 6 किलो ओहम, और R2 कितना आ गया जी हमारे पास 12 किलो ओहम। उसके बाद हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है 6 वोल्ट, और हमने जो चीज़ मालूम करनी है REQ यानी कि इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, ये हमने मालूम करना है। उसके बाद हमने दो रजिस्टर हैं तो I1 और I2 मालूम करना है, यानी कि दोनों रजिस्टर में से बहने वाला करंट। और उसके बाद हमने माय डियर V1 और V2 हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसका जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है वो निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। सोल्यूशन में हम लिखेंगे 1/REQ इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो माय डियर ये R1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 किलो, और R2 की वैल्यू आ गई 12 किलो। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 किलो। इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 आगे, प्लस इसके साथ आ जाएगा ऊपर 1। ये दोनों का एलसीएम लेकर हमने इसको सॉल्व कर लिया। ऊपर आ गया जी आपके पास 3 और नीचे आ गया 12 किलो। ठीक है। और ये हमारे पास है REQ। हमें तो REQ की वैल्यू चाहिए, ये 1/REQ है, तो हम इसका क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, यानी कि उलट करने से। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा REQ, तो ये ऊपर चला जाएगा 12 किलो और नीचे आ जाएगा 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या कट करके आ जाएगा जी आपके पास 4। तो माय डियर आपके पास REQ इसकी वैल्यू आ गई है 4 किलो। रेजिस्टेंस है, यूनिट आ जाएगा ओहम। ठीक है जी। ये आपके पास REQ इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आ गई। अब हम बात करेंगे इसके वोल्टेज के बारे में। तो माय डियर ये हमारे पास पैरेलल तरीके से वोल्टेज जो है वो है, तो इसमें जो करंट है वो डिफरेंट होगा मगर वोल्टेज हर एक रजिस्टर में सेम होगा। यानी कि V1 जो होगा वो V2 के इक्वल, और वो जो होगा V जो इसका अपना वोल्टेज है उसके इक्वल होगा बैटरी के वोल्टेज से। तो माय डियर हमारे पास V की तो वैल्यू दी हुई है जो कि 6 वोल्ट है। तो आप कह सकते हैं V इज़ इक्वल टू 6 वोल्ट, या फिर आप कह सकते हैं V1 इज़ इक्वल 6 वोल्ट और V2 इज़ इक्वल टू 6 वोल्ट। तो ये आप जैसे भी आप चाहें लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं जी इसके I1 और I2 की जानब। तो ओहम लॉ का हमारे पास फार्मूला है V इज़ इक्वल टू IR और V इज़ इक्वल टू IR। ठीक है। हमने I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। ये आ जाएगा 1 1 और ये आ जाएगा 2 2। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा V/R1 इज़ इक्वल टू I1, V/R2 इज़ इक्वल टू I2। तो माय डियर V की वैल्यू हमारे पास अभी हमने लिखी है 6 और R1 की वैल्यू थी 6 किलो। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12 किलो, ये हो जाएगा जी I2 और ये हो जाएगा I1। ठीक है। आप इसको कट कर देंगे, ये ऊपर नीचे हो गया तो कट हो गया, तो आपके पास आ गया 1। ठीक है। ये किलो की वैल्यू होती है 10 की पावर +3, ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -3 आ जाएगी। ठीक है। ये I1 की वैल्यू आ गई, तो ये 10 की पावर -3 होता है मिली, तो ये हो जाएगा 1
मिली करंट है तो यूनिट आ जाएगा एम्पेयर। ये आपके पास I1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आपके पास ये कट होके आ जाएगा 2, तो ये 1/2 जो होता है वो 0.5 होता है। ये इसी तरह किलो की ऊपर वैल्यू जाएगी जैसा कि इसमें किया है, तो ये हो जाएगी मिली। तो करंट का यूनिट क्या आ गया? एम्पेयर। तो ये आ जाएगी आपके पास I2 की वैल्यू। तो ये हमने बारी बारी सब वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।